हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर है हमारा मोशन। और चलिए आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोशन हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तो मोशन में हम लोग किसी बॉडी के मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हम क्या स्टडी करेंगे? एक बॉडी का मूवमेंट। एक बॉडी कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे पीछे आ रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ वर्ड्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो वो वर्ड्स हम पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड जो होगा वो वर्ड होगा पोजीशन। पोजीशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट कहाँ है। पोजीशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये बात हमको बताएगा। ये बात जो चीज़ हमें बताएगा वो होगा उसका पोजीशन। जैसे मान लीजिए मैं एक सिटी में हूँ, उस सिटी का नाम है धनबाद। तो ये हो गया मेरा लोकेशन, कि मेरा लोकेशन क्या है? धनबाद। तो धनबाद में बैंक मोड़ में मैं प्रेजेंट हूँ। अगर मैं धनबाद के बैंक मोड़ में प्रेजेंट हूँ तो ये हो गया मेरा पोजीशन। इसको और एक्यूरेटली हम लिख सकते हैं कि बैंक मोड़ के शॉपिंग मॉल के पास है। शॉपिंग मॉल के पास है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं पोजीशन का। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा एक्यूरेट कर रहे हैं वैसे वैसे हम पोजीशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन जो किसी बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन बताती है उसे हम पोजीशन बोलते हैं। तो पोजीशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ मेंशनिंग the location in which a body या बॉडी का मतलब क्या हुआ? एनी पर्सन और एनीथिंग, हम उसे बॉडी बोल सकते हैं। एनी पर्सन और एनीथिंग, ठीक है, इन विच अ बॉडी इज प्रेजेंट, वो चीज़ को हम लोकेशन बोलते हैं। ठीक है। जो अगला वर्ड हमारे ज़रूरत का है वो दो वर्ड्स का पेयर है। ये दोनों वर्ड्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो ये है रेस्ट एंड मोशन। हमारे वर्ड्स क्या हैं? रेस्ट एंड मोशन। अब ये ध्यान से देखिए मेरे इस पेन को। ये पेन एक जगह फिक्स है तो हम बोलेंगे कि रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। पर अगर ये पेन जो है मूव कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये मोशन पे है। वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे एक जगह खड़ा था, ठीक है, तो मैं रेस्ट पे था। ठीक है, मैं चुपचाप रेस्ट पे था। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ गया तो मैं थक गया। अब यहाँ से जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला जो मूवमेंट है इसे हम बोलेंगे मोशन। ठीक है। तो रेस्ट हो गया जब हम रुके हुए हैं एक जगह पे, और मोशन हो गया जब हम लोग बढ़ रहे हैं एक जगह पे। अब रेस्ट और मोशन को थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करते हैं। तो टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? मान लो एक बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट था तो इसका कुछ पोजीशन रहा होगा। अब ये बॉडी मूव करने लगा तो इस बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये बॉडी अलग अलग जगह जा रही है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। आज नागपुर में थे, कल कानपुर में थे, दिन भर में पूरा पोजीशन चेंज हो गया। इस तरह की बात जब होती है तो हम क्या बोलते हैं कि एक बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है और पोजीशन चेंज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। तब हम क्या बोल रहे हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो पोजीशन चेंज विथ टाइम अगर ये होगा तो हम बोलेंगे कि मोशन होगा। पर अगर इसका उल्टा हो जाए कि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, पोजीशन एक जगह फिक्स है, पोजीशन एकदम चेंज नहीं हो रहा, तब क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि एक बॉडी रेस्ट पे है। तो पोजीशन अनचेंज्ड विथ टाइम, पोजीशन अनचेंज्ड विथ टाइम, तब क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे कि एक बॉडी रेस्ट पे है। तो ये चीज़ जब हम समझ गए तो इसे भी हम लिख लेंगे अभी, इसे भी हम लिख लेंगे अभी। तो इसे लिखेंगे हम कुछ ऐसे कि हम लिखेंगे अ बॉडी which is moving is in motion and a body which is not moving is at रेस्ट। तो एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में है, नहीं मूव कर रही है तो रेस्ट पे है। अब इस चीज़ का ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया था। इस चीज़ को एक प्रॉपर टेक्निकल तरीके से डिफाइन करते हैं। तो वो क्या तरीका होगा? इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी changes with टाइम। अगर एक बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तब हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। इतनी छोटी सी बात है कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्या होगा? उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा तो उसे मोशन में बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे? कि वो रेस्ट पे है। इफ पोजीशन को शॉर्ट में लिखा मैंने, पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। डज नॉट, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डज नॉट चेंज with time, then it is said to be at rest। ठीक है, तो अब हम लोगों ने रेस्ट और मोशन के बारे में भी बात कर ली। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वर्ड होगा रेफरेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? रेफरेंस। इस चीज को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, इस चीज को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं, या तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, या तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं। तो बात क्या है? बात कुछ ऐसी है कि इस वर्ल्ड में कौन सा बॉडी रेस्ट पे है और कौन सा बॉडी मोशन पे है, ये बात कौन डिसाइड करता है? ये बात डिसाइड करता है वो इंसान जो चेक कर रहा है। मान लीजिए आप चेक कर रहे हो तो आप बोलोगे कौन रेस्ट पे है कौन मोशन पे है। मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कौन रेस्ट पे है कौन मोशन पे है। जैसे मान लो ये मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। क्या था? मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है। क्या जा रही है? एक ट्रेन। यहाँ चक्के बना लेता हूँ, मैं व्हील्स बना लेता हूँ। हमारी ड्राइंग की ज़रूरत उतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे ये ट्रेन जा रही है और ट्रेन के अंदर एक दूसरा पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन का मान लो नाम है राम और इस पर्सन का नाम मान लो नाम है सीता। अब जब सीता जा रही है ट्रेन से तो राम क्या बोलेगा? राम बोलेगा कि ये ट्रेन मोशन में है, ट्रेन इज इन मोशन। ये कौन बोलेगा? ये बोल रहा है राम। सीता इज इन मोशन, ये भी बोलेगा राम, क्योंकि इसको तो लग रहा है ट्रेन चल रही है। ये बात भी कौन बोलेगा? ये बात भी बोलेगा राम। ठीक है, आई एम एट रेस्ट। ठीक है, राम क्या बोलेगा? आई एम एट रेस्ट। तो ये बोल लेंगे आई एम एट रेस्ट।
ठीक है, ये कौन बोलेंगे हम, ये बोलेंगे राम। ठीक है, अब ये तो राम की बात हो गई। अब हम लोगों को सीता जी की भी बात देखनी होगी। तो सीता जी क्या बोलती हैं? तो सीता जी के अकॉर्डिंग सीता जी ट्रेन में बैठी हैं। जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हमें लगता है बाकी सब मूव कर रहा है और हम रेस्ट पे हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मूव कर रही हैं, हम रेस्ट पे हैं। ट्रेन पे ऐसा लगता है क्या कि हम चल रहे हैं? नहीं, हम तो खुद को रेस्ट पे मानते हैं। तो सीता जी बोलेंगी राम इज इन मोशन। सीता जी बोलेंगी राम इज इन मोशन। ठीक है, आई एम एट रेस्ट। ट्रेन इज एट रेस्ट। तो ये कौन इंसान चेक कर रहा है मोशन को, कौन इंसान बात कर रहा है मोशन के बारे में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं हूं तो मैं अपने आप को रेस्ट पे मानूंगा, आप करोगे तो आप खुद को रेस्ट पे मारोगे। अगर कोई बकरी करेगी तो बकरी खुद को रेस्ट पे मानेगी। कोई ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुम करोगे तो ट्रेन को रेस्ट पे मानोगे। अर्थ के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अर्थ को रेस्ट पे मानेंगे, एंड सो ऑन। कोई लिमिट नहीं है। तो इस वर्ल्ड में कहीं भी एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकते कि ये बॉडी रेस्ट पे है ही। हम हमेशा किसी रेफरेंस के पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, एक चीज़ को रेफरेंस लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए हम लोग वो रेफरेंस वाला पॉइंट भी अब ऐड कर लेते हैं। तो रेफरेंस में यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या थे? फर्स्ट केस में राम जी रेफरेंस थे, फर्स्ट केस में राम रेफरेंस थे। सेकंड केस में सीता जी रेफरेंस थी। कौन थी? सीता जी। तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यही चीज़ को हम तरीके से लिखेंगे। आपने इरेज कर लिया होगा, तो अब हम लोग इस चीज़ को तरीके से लिख लेते हैं। पॉज करके आप लोगों ने भी लिख लिया होगा होपफुली। अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है, हम इस चीज़ के बारे में लिखेंगे टू डिस्क्राइब position of a body, to describe position and motion of a body we take some other body, मतलब यहाँ पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है आपका। we take some other body as reference। हम क्या लेते हैं? एक दूसरी बॉडी को रेफरेंस में लेते हैं। ठीक है, और उसका हिसाब से बाकियों का बात करते हैं। तो ये हो गया रेफरेंस। ठीक है, वी अज्यूम रेफरेंस टू बी एट रेस्ट। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारी रेफरेंस की बॉडी है वो बॉडी हमारी रेस्ट पे रहेगी। तो वो हर केस में अलग अलग रेफरेंस लेंगे। हम अपना कन्वीनियंस से जो हमें आसान पड़ेगा वो रेफरेंस लेंगे। अगर मुझे खुद को रेफरेंस लेने में आसान होगा तो मैं खुद को लूँगा। अगर मुझे एक ट्रेन को रेफरेंस में लेने में आसान होगा मैं ट्रेन को लूँगा। अगर मुझे एक बकरी को रेफरेंस में लेने में आसान होगा तो मैं एक बकरी को लूँगा। अगर मैं एक बैल को आसान होगा तो मैं बैल को लूँगा। जो आसान होगा हम उसे लेंगे, क्योंकि हमको ईजिली समझना होता है किसी भी चीज़ को। अब ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक और वर्ड हम देखेंगे, वो वर्ड है पाथ लेंथ। इस चीज़ को हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी बोलते हैं। तो देखो क्या है, मान लो इनिशियली एक पर्सन थे। ठीक है, ये पर्सन का कुछ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए रमेश, इसका नाम रखा हमने, मान लीजिए रमेश। अब ये पर्सन रमेश जो है, इनको जाना है यहाँ, ये है आगरा में और इनको जाना है दिल्ली। ठीक है, तो इन्होंने
एक रास्ता ऐसे लिया और ये रास्ता फॉलो करते हुए आए। स्ट्रेट रास्ता नहीं था, ऐसा रास्ता था घूम के, ठीक है। तो ये पॉइंट पे वो आ गए, तो रमेश जी यहाँ से शुरू किए और यहाँ पहुँच गए। तो ये जो पूरा रास्ता कवर किया इन्होंने, ये इनका पाथ हो गया। पाथ क्या हो गया? जो रास्ता इन्होंने कवर किया। तो ये पाथ का जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो इनके पैरों ने कवर किया है, या मान लीजिए साइकिल पे आए तो साइकिल ने कवर किया, या मान लीजिए कार में आए तो कार ने कवर किया होगा, ये जो पाथ का डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, इस चीज़ को हम पाथ लेंथ बोलेंगे, या इस चीज़ को हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पाथ लेंथ बोलेंगे। पर यही बॉडी यहाँ से अगर यहाँ एक इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है, ये मान लो ये आगरा है, इनिशियली आगरा पे थे, तो हम बोलेंगे इसको इनिशियल पोजीशन। और फाइनली ये रमेश जी दिल्ली आ गए, तो इसे हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो इस रास्ता से जा रहा है। पर जो शॉर्टेस्ट रास्ता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ रोड नहीं भी हो तो भी इनिशियल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे फाइनल पोजीशन तक, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम पाथ लेंथ का डेफिनेशन लिख लेंगे। पाथ लेंथ क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस, यहाँ पाथ लिखा हमने, और यहाँ पे अब लिखेंगे पाथ लेंथ है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। जब एक बॉडी जा रहा था तो एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होगा पाथ लेंथ, ठीक है। अब हम लोगों ने अगला वर्ड क्या देखा? यहाँ हमने एक वर्ड देखा डिस्प्लेसमेंट, तो वो लिख लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हम लिखेंगे, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। और इस चीज़ को हम दिखाते कैसे हैं? इस चीज़ को दिखाते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन से। तो इट इज सोन बाय अ स्ट्रेट लाइन। इट इज सोन बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब आप ध्यान से देखिए, पाथ लेंथ में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसमें डायरेक्शन का अहमियत नहीं है, वो डायरेक्शन से मतलब नहीं, वो तो सिर्फ डिस्टेंस है। पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बात हो रहा है, तो यहाँ इनिशियल पोजीशन कौन सा है, फाइनल पोजीशन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम बोलते हैं इन डिस्प्लेसमेंट, in case of displacement direction is important. In place of displacement, direction is important. चलिए, बट अगर हम लोग बात करेंगे पाथ लेंथ का, तो पाथ लेंथ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। In case of path length, direction is not important.
ये बात हो गई हमारी पाथ लेंथ की और डिस्टेंस की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी की और स्पीड की बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।